इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जिन्होंने मरण कंडिका नामक ग्रंथ का लेखन किया, उस मरण कंडिका ग्रंथ में शल्लेखना व उत्तम समाधि की विधि को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। ये ग्रंथ अपने आप में बहुत ही पठनीय है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय निष्णात प्रज्ञा का धनी व अल्पज्ञानी दोनों ही करने में समर्थ है। वैरागी का संपोषक ग्रंथ अपने आप में अनुपम ग्रंथ है। चारित्र में दृढ़ता देने वाला, सम्यक्त को निर्मल बनाने वाला एवं ज्ञान की समृद्धि, वैरागी का जनक, तप की अवृद्धि करने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ है। ग्रंथ का स्वाध्याय करने से उस संयमी वैरागी के भाव विशुद्ध होते हैं, चित्त एकाग्र होता है, जिससे ध्यान की स्थिति बनती है। शुभ ध्यान कर्म निर्जरा का साक्षात हेतु है। यहाँ पर आचार्य महोदय ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता के साथ साथ अन्य दुर्लभ वस्तुएं और भी हैं, उन्हें बताया है। क्योंकि मनुष्य पर्याय अनेक जीव प्राप्त करते हैं, किंतु उस मनुष्य पर्याय के साथ आत्महित में कारणभूत अन्य विशेषताएं प्राप्त न हों तो मनुष्य अवस्था प्राप्त करके भी वह जीव आत्महित करने में समर्थ नहीं हो पाता। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी जी ने ये 1961 नंबर की कारिका, जो मनुष्य जन्म की दुर्लभता के साथ साथ अन्य दुर्लभ बातों के संबंध में ये लिपिबद्ध की है, उन्हें जानना यहाँ आवश्यक है। उनके ही शब्दों में देखते हैं। देशो जाति कुलम रूपम आयुर् निरोगता मति श्रवणम गहनम श्रद्धा नृत्वे सत्यपि दुर्लभम। आचार्य महोदय कह रहे हैं, नृत्वे, निरी कहिए तो मनुष्य, निरी से नर बनता है। यद्यपि नर शब्द की सार्थक संज्ञा है, रति को जो नष्ट कर सके वह नर, क्योंकि मनुष्य के अलावा अन्य कोई व्यक्ति रति भाव को, राग को नष्ट करने में समर्थ नहीं होता। जहाँ पर राग नष्ट हो जाता है वहाँ पर द्वेष भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य ही राग द्वेष आदि का उपशम करने में समर्थ है। मनुष्य ही राग द्वेष आदि कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है, तथा मनुष्य ही अन्य कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। नर कहो, मनुज कहो, मनुष्य कहो, पुरुष कहो, इंसान कहो, मानव कहो, ये शब्द अपने अलग अलग अर्थ को ध्वनित करते हुए भी अपने शब्द को सार्थक संज्ञा प्रदान करते हैं। मनुज, मनु यानी कुलकर की संतान होने से मनुज कहलाता है। कुलकर वे होते हैं जो तत्कालीन प्रजा की समस्याओं का समाधान करते हैं।
और वे श्रेष्ठ होने से राजा की तरह से, नायक की तरह से, प्रजा पालक की तरह से व समाधानकर्ता गुरु की तरह से होते हैं। मनुष्य कहें तो जिसमें मनुष्यत्व है, मनुजपना है, वह मनुष्य। मानव कहें जो मान का वमन करने में समर्थ है, वह मानव है। क्योंकि मान कसाय सबसे ज़्यादा मनुष्य गति में पाई जाती है, अन्य 3 गतियों में इतनी मान कसाय नहीं पाई जाती। और यदि मनुष्य केवल अपनी मान कसाय को जीत ले तो तीनों कसाय सहजता में इसके बस में हो जाएंगी। मान कसाय को जीतने में असमर्थ होने से 3 कसाय भी इसके ऊपर हावी हो जाती है। मान कसाय का पोषण होता है तो मान बढ़ता है, मान कसाय का खंडन होता है तो क्रोध की अग्नि जलने लगती है, मान कसाय की सहजता में पुष्टि नहीं होती तो मायाचारी आकर के सहायता कर देती है, और मान कसाय का भाव बिना लोभ के मन में पैदा होता नहीं। इसलिए मान कसाय लोभ को बढ़ाने वाली है, और लोभ चारों कसायों को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ देता है। मान कसाय तीनों कसाय के लिए प्राण वायु देती है। माया कसाय अन्य 3 कसाय के लिए यह भोजन निर्माण में सूर्य के प्रकाश की तरह से सहकारी होती है। क्रोध जठराग्नि की तरह से पाचन शक्ति को सुदृढ़ करता है चारों कसायों की। तो यहाँ बता रहे कि मनुष्य अवस्था प्राप्त करके, पुरुष अवस्था प्राप्त करके यदि श्रेष्ठ गुणों का भोक्ता नहीं बनता है, श्रेष्ठ कार्य नहीं करता है, 4 पुरुषार्थ नहीं करता है, तो मनुष्य अवस्था प्रशंसनीय नहीं कही जाती। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्य अवस्था तो प्राप्त की, किंतु लब्धि पर्याप्त मनुष्य बने तो क्या कल्याण कर सके। मनुष्य अवस्था तो प्राप्त की, किंतु कुभोग भूमि मनुष्य बने तो क्या कल्याण किया। मनुष्य अवस्था तो प्राप्त की, किंतु भोग भूमि मनुष्य बने, भोग भोगते रहे 3 2 1 पल तक, बाद में दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ। मनुष्य अवस्था तो प्राप्त की, किंतु मनुष्य अवस्था प्राप्त करके उत्तम देश की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या हित कर पाएगा, या उत्तम कुल उत्तम जाति नहीं मिली तो वह मनुष्य अवस्था प्राप्त करके भी संगी पंचेंद्री भी हो गया और मनुष्य भी हुआ है, किंतु कल्याण शब्द उसके कर्ण गोचर नहीं हुआ। कल्याण शब्द के बारे में विचार करने की बुद्धि पैदा नहीं हुई। आत्म कल्याण के हित की बात उसके अंतरंग में उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि उसका उपयोग तो पेट भरने तक ही सीमित रहा, या प्रजनन तक सीमित रहा, या उसका उपयोग प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए रहा, या उसका उपयोग पत्नी में आसक्त रहा, या पैसा कमाने में रहा, या पुत्र की अभिलाषा से, पुत्र को सुखी बनाने की अभिलाषा से निरंतर कोलू के बैल की तरह से जुता रहा, इसलिए आत्महित नहीं कर पाया। आचार्य महोदय ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता के साथ साथ ये 9 बातें और दुर्लभ बताई हैं। इन 9-10 बातों को भी जानना आवश्यक है। पहली बात आचार्य महोदय कह रही हैं, देशो, उत्तम देश की प्राप्ति दुर्लभ है। ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ पर सिवाय मांसाहार के कुछ नहीं, जहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होता है, जहाँ पर खून से होली खेली जाती है, जहाँ पर जीव वध को मनोरंजन का साधन माना जाता है, जहाँ पर जितना ज़्यादा जीव वध करो, शिकार करो, उतनी ज़्यादा श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा, यश प्राप्त होता है। ऐसे देश में जन्म लेकर के कौन व्यक्ति अपना हित करने में समर्थ हो सकता है। उत्तम देश वह कहलाता है जहाँ उत्तम जनों का वास हो, श्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धि के धारक, पुण्य कार्य में रत प्राणी जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय सभी जीव स्वपर के हित में भाव रखते हों, वह उत्तम देश कहलाता है। और जहाँ पर स्वपर के घात के परिणाम होते हैं,
वह निकृष्ट जघन्य देश होता है। उत्तम देश की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। मनुष्य भी बनी, उत्तम देश की प्राप्ति न हुई तो मनुष्य अवस्था निरर्थक हो गई और कई बार तो अनर्थकारी भी। आचार्य महोदय पुनः कहते हैं जाति वर्ग विशेष को कहते हैं। एक इंद्रिय का वर्ग एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय का वर्ग दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय का वर्ग तीन इंद्रिय जाति, चतुर्ंद्रिय का वर्ग चार इंद्रिय जाति, पंच इंद्रिय का वर्ग पंच इंद्रिय जाति। किंतु यहाँ पर जाति शब्द से मातृपक्ष को लिया कि माता का कुल किस प्रकार का रहा, उस प्रकार के संस्कार उस संतान में शिशु में प्राप्त होते हैं। माता के शरीर में विद्यमान धातु पदार्थों के माध्यम से उस संतान का शरीर बनता है और वे धातु पदार्थु उस माता के संस्कारों से समन्वित होती है। जैसे दुग्ध में घृत रहता है, ऐसी माता पिता के शरीर की धातुओं में उसके संस्कार रहते हैं। जैसे जल में शीतलता रहती है, अग्नि में उष्णता रहती है, पुष्प में सुगंध रहती है और किसी भी मीठी मिठास होती है, ऐसी माता पिता की प्रत्येक धातु में उसका जीवंत संस्कार होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा संस्कार यदि संतान के जीवन में होते हैं तो माँ के होते हैं। तो माँ के वंश को जाति कहा जाता है। माँ के कुल को जो मातृपक्ष चला रहा है, मातृपक्ष को जाति कहा जाता है। माँ में जिस प्रकार के संस्कार हैं नाना के, या माँ के अंदर माँ के संस्कार नानी के, उसकी माँ उसकी माँ उसकी माँ, तो कहते हैं 7 पीढ़ी तक संस्कार काम करते हैं। तो उनके संस्कार जैसे रही होते हैं उसी प्रकार के संस्कार संतान में आते हैं। जाति उत्तम मिलना पुण्य की बात है। हर व्यक्ति को उत्तम जाति नहीं मिलती। तीर्थंकर की माँ होती है, ऐसी माँ हर संतान को प्राप्त नहीं होती। उत्तम माँ की प्राप्ति ये पुण्य का फल। कुल, पितृवंश को कुल कहते हैं। पिता का वंश, पिता के संस्कार, पितामह के संस्कार, प्रपितामह के संस्कार, ये जो चला रहा है वंश, इसमें जो संस्कार हैं उत्तम श्रेष्ठ, ये भी पुण्य का फल। मनुष्य अवस्था प्राप्त करने पर भी उत्तम कुल की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम कुल, यदि ये 3 चीज़ मिल भी गई किंतु रूप अच्छा नहीं मिला, अर्थात शरीर विकलांग है, अष्ट अंग नहीं है, हीनादिक अंग उपांग हैं, तब भी वो अपना हित करने में समर्थ नहीं हो सकता, संयम को स्वीकार नहीं कर सकता। तो उत्तम रूप की प्राप्ति, पूर्ण शरीर की प्राप्ति भी पुण्य का फल है। मनुष्य अवस्था प्राप्त करके उसकी प्राप्ति करना भी और दुर्लभ है। इसके उपरांत कहा दीर्घ आयु। यदि देश, जाति, कुल और रूप, सौंदर्य या शरीर की अविकलता, शरीर का पूर्ण अंग युक्त होना, सामर्थ्यवान होना, किंतु आयु अल्प हुई तो गर्भ में ही मृत्यु हो गई, कैसे कल्याण करी? जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई तो कैसे कल्याण करी? 8 वर्ष के पहले तो समृद्धि को भी प्राप्त नहीं कर सकता, 8 वर्ष के पूर्व मृत्यु हो गई तो अपना कल्याण कैसे करे? या और ज़्यादा उम्र भी हो गई, किंतु उम्र बढ़ने से क्या हुआ? यदि बाल बुद्धि नहीं गई तो, मिथ्यात्व की बुद्धि नहीं गई तो। इसलिए आयु दीर्घ प्राप्त होना भी पुण्य का उदय, और ये दुर्लभ है। हर व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त नहीं करता। आयु की शाखा कटने के बहुत कारण हैं। जल से मृत्यु हो गई डूब पर, अग्नि से मृत्यु हो गई, वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कहीं पहाड़ आदि से गिर कर के मृत्यु हो गई, आंधी तूफान में मृत्यु हो गई, कैसे भी मृत्यु हो सकती है। दीर्घ आयु प्राप्त करना दुर्लभ है। दीर्घ आयु तो मिली किंतु शरीर में रोग है, बचपन से ही रोग है। रोग किसी भी प्रकार का हो सकता है। श्रवण, जिन शास्त्र का श्रवण, मुनराज की वाणी का श्रवण करने के लिए जिसका मन
चातक की तरह से प्यासा रहता है, जिसका मन सीप की तरह से प्यासा रहता है। सीप स्वाति नक्षत्र की बूंद पाने के लिए तरसती है और जैसे प्राप्त होती है मोती बन जाती है। ऐसे भव्य जीव जिन वचन को सुनता है आत्महत करने में समर्थ होता है। तो यहाँ का श्रवणम, वे मनुष्य अवस्था प्राप्त करके ही शास्त्र का श्रवण बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। श्रवण कर भी लिया तो ग्रहणम, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक राजा के दरबार में एक व्यापारी आया, 3 मूर्ति सामने रखी। राजा से कहा, महाराज आपके राज्य में कोई बुद्धिमान हो तो बताओ, क्या पूछना चाहते हो? मेरे पास 3 मूर्ति है। इन 3 मूर्ति में एक मूर्ति का मूल्य 2 कौड़ी, ये दूसरी मूर्ति का मूल्य 1 लाख रुपये और तीसरी मूर्ति का मूल्य आपका पूरा राज्य भी दो तब भी कम पड़ेगा। क्या विशेषता है? राजा ने सबको संकेत किया, देखो सब लोगों ने देखा एक ही सांचे में ढली तीनों मूर्तियाँ, कोई अंतर पकड़ में नहीं आया। जब राजा नहीं बता पाया, वर्तमान का मंत्री परिषद नहीं बता पाया, तो वृद्ध मंत्री जो सेवानिवृत्त हो गया उसे बुलाया। उसने आकर के तीनों मूर्तियों हाथ में लिया और एक धागा लेकर के मूर्ति के कान में डाला। पहली मूर्ति के कान में डाला, धागा दूसरे कान से निकल गया। मंत्री ने कहा इस मूर्ति की कीमत 2 कौड़ी। दूसरी मूर्ति में धागा डाला, धागा मुख से निकल आया, इस मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपया। तीसरी मूर्ति में धागा डाला, डालता ही गया धागा, न मुँह से निकला न कान से निकला, अंदर चला गया। बोले इस मूर्ति की कीमत अमूल्य है। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं स्वर्ण में तीनों मूर्ति आपको दे करके जाता हूँ इनाम स्वरूप। ऐसे ही जो व्यक्ति ग्रहण नहीं करे, एक कान से सुन दूसरे निकाल दे, माइनस शेप, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, नहीं। कैसा होना चाहिए? एल शेप भी नहीं कि यहाँ से सुना वहाँ से निकाल दिया, वी शेप, यहाँ से सुना और नीचे यहाँ पर हृदय में तक आ गया। तो ऐसी श्रवण शक्ति होना चाहिए, ग्रहण करने की शक्ति। ग्रहण करने का से ही उपाधि का विवेक हो, क्या मेरे लिए हितकर है, क्या हितकर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये ग्रहण शक्ति। और अंतिम में कहा श्रद्धा, सुने हुए पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी कल्याण हो सकता है। जिन श्रुत और मुनि के पर विश्वास किए बिना जिन धर्म का मर्म समझ में नहीं आता, आत्महित संभव नहीं है। महानुभाव आचार्य महोदय ने ये सब चीज़ें दुर्लभ बताई हैं, इनकी दुर्लभता जान करके आत्महित में प्रवृत्ति करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।